और हाथ जोड़कर मैं नमन करना चाहता हूं, पर आज सेना को हमने खुली छूट दी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुली छूट दी है, जो 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद नहीं थी और 2008 के बाद में ना सर्जिकल स्ट्राइक हुई। और ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ बातचीत करती गई। भाजपा का प्रवक्ता कह रहा है हमने ये किया। आज डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से हमें पता लगता है सीज फायर हो गया। असल में जमीन पे सीज फायर नहीं था। शर्तें क्या शर्तें थी जिसपे सीज फायर हुआ है? क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमने हासिल कर लिया? पिछले 50 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हमारी सेना का शौर्य उतना ही था, बल उतना ही था जिसका सम्मान था। उसको किसी ने कभी तक खुली छूट क्यों नहीं दी? ये है मैप जो पाकिस्तान के अंदर घुस के, पीओके की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर घुस के वो आतंक के ठिकाने जो 26/11 के आतंकवादी हमले जहां अजमल कसाब ट्रेन हुआ था, जिसका कांग्रेस पार्टी के पास 5 साल से ज्यादा थे, उसने एक ऑपरेशन हमारी मिलिट्री को नहीं करने दिया। हम पाकिस्तान के अंदर घुसे, रावलपिंडी तक घुसे हुए और अभी भी एक्ट ऑफ टेरर भी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। कब ऐसे 50 साल की हिंदुस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडर हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ है? ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है और हम स्पष्ट कर चुके हैं, ना कोई पॉलिटिकल बातचीत हुई है ना कभी रहेगी। अगर वो गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे और हमारा आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कहा था कि समय आने पर इस आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। जल्द ही समय भी आया और हमारी सेना ने आतंकियों को उनके घर में घुस के मारा, जिससे बौखलाकर पाकिस्तानी सेना ने हमारे रिहायशी इलाकों और सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसे हमारी सेना ने नाकामयाब कर दिया और पाकिस्तानी सेना को भी करारा जवाब दिया। लेकिन अब युद्ध विराम का समझौता हो चुका है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बड़बोलेपन में भारत की सेना से पिटने के बाद भी इसे अपनी जीत बताने में लगे हैं, लेकिन हमारा विपक्ष इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रदीप भंडारी और अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कहते थे कि क्या हम कभी बहावलपुर मुरीदके पर हमला करेंगे, वो हमारी सेना ने किया। हम कहते थे क्या हम उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर करेंगे, हमने 11 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पाकिस्तान में हमला किया, पंजाब पाकिस्तान में हमला किया। ऐसे में अगर इसको युद्ध विराम की तरफ ले गई है सरकार, तो आपको इसमें क्या कमी दिख रही है? अंजना जी, सबसे पहले तो जो पहलगाम में 26 शहीद हुए, उसके बाद पुंछ में 15 जिसमें 2 मासूम बच्चे शहीद हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उनके परिवार वाले न्याय मांग रहे थे और हमारी भारतीय सेना ने न्याय देने का काम किया। पाकिस्तान के अंदर घुस के 11 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, सैन्य ठिकानों को नहीं, आम नागरिकों को नहीं, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हैं। और युद्ध चल रहा था, हम बिल्कुल डरे झुके नहीं थे। हमारी सेना के शौर्य को, पराक्रम को, साहस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सलाम करती है। लेकिन अचानक एक ट्वीट आता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि दोनों देशों में समझौता हो गया है, सीज फायर की घोषणा कर दी जाती है। हम सबके बक्के रह गए कि सीज फायर की घोषणा के बाद भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री लाइव वीडियो करते हैं कि यहाँ चल रहा है, अभी भी गोलाबारी आ रही है। कहां सा, कौन सा सीज फायर? हमारी शर्तों पर हुआ, वो गिड़गिड़ाते हुए आए पाकिस्तान वाले। अमेरिका के दबाव में हमने किया या नहीं किया, पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए आया और हमने, भाजपा का प्रवक्ता कह रहा है, हमने अपनी शर्तों पर किया। वो शर्तें देश जानना चाहता है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहना है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। आज डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से हमें पता लगता है सीज फायर हो गया और असल में जमीन पे सीज फायर नहीं था। शर्तें क्या शर्तें थी जिसपे सीज फायर हुआ है? क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमने हासिल कर लिया? ये उनमें लिखा हुआ है। तो बताइए वो समझौता सर्वदलीय बैठक में या संसद या लोकसभा और राज्यसभा के जो सदन बुलाने की बात की जा रही है, 140 करोड़ का भारत के इस लोकतंत्र में जानने का हक है कि बताइए वो शर्तें क्या है? क्या दाऊद इब्राहिम सौंप दिया गया? क्या हाफिज सैयद सौंप दिया गया? अगर मैं कहती हूँ ये सीज फायर हमारी पहल पर, हमारी शर्तों पर हुआ है, तो ये सीज फायर हमें मंजूर है। लेकिन अगर ये सीज फायर बाहरी ताकत अमेरिका के दबाव में हुआ है, तो और हम बिना किसी समझौते शर्त के हुआ है, शर्तों पर हुआ है और क्या हासिल हुआ? बिल्कुल ठीक है, यही पूछे। सैन्य जीत है, सेना को सलाम है, लेकिन राजनीतिक हार है जिसके लिए हम संसद सत्र बुलाएंगे। सेना को सलाम, सेना के जज्बे को सलाम, सेना आगे बढ़ रही थी। रुको जरा, सबर करो। क्योंकि सबकी चिंता यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों पहले ट्वीट किया। अंजना जी, मैं एक सीधा आपके चैनल के जरिए और आपके शो के जरिए एक ओपन चैलेंज थ्रो करना चाहता हूं, बहुत विनम्रता पूर्वक थ्रो करना चाहता हूं।
आज मिलिट्री ने जो अचीव किया है उसका सम्मान करिए। आज आपको यह कहना चाहिए कि हम घर के अंदर घुस के मारे, और मैं आपको एज ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कह रहा हूं कि कोई कंडीशनैलिटी नहीं है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा है। अब आप हमारे एमईए के स्टेटमेंट को नहीं मानती, मिलिट्री को नहीं मानती, किसी थर्ड कंट्री को मानती हो तो आपको मुबारक हो। पिछले 50 सालों में आप मुझे बता दीजिए हमारी सेना का शौर्य उतना ही था, बल उतना ही था जिसका सम्मान था। उसको किसी ने कभी तक खुली छूट क्यों नहीं दी? यह है मैप जो पाकिस्तान के अंदर घुस के, पीओके की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर घुस के वो आतंक के ठिकाने जो 26/11 के आतंकवादी हमले, जहां अजमल कसाब ट्रेन हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास 5 साल से ज्यादा थे, उसने एक ऑपरेशन हमारी मिलिट्री को नहीं करने दिया। बात तो सही है। हम पाकिस्तान के अंदर घुसे, रावलपिंडी तक घुसे हुए, और अभी भी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। कब ऐसे 50 साल की हिंदुस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडर हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ है? ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कोई कंडीशन नहीं है सीज फायर पे सिवाय एक कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। लेकिन ये भी एक सच्चाई है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले पोस्ट किया और उसने सीज फायर के बारे में जानकारी दी। मैं कह रहा हूं अंजना जी, डोनाल्ड ट्रंप जो पोस्ट करे वो अमेरिका के लिए। मेरे विदेश मंत्रालय ने क्या पोस्ट किया? क्या उसमें डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र है? क्या उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जिक्र है? क्या उसमें कोई थर्ड पार्टी का जिक्र है? उसमें सीधा वर्ड लिखा है अंडरस्टैंडिंग, और हम स्पष्ट कर चुके हैं ना कोई पॉलिटिकल बातचीत हुई है ना कभी रहेगी। अगर वो गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे, और हमारा आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ये रहा आईएफ का ट्वीट। तो डोनाल्ड ट्रंप जाने, वो अमेरिका जाने, हमारी स्पष्ट ओपिनियन है पाकिस्तान हमारे लिए आतंकी मुल्क है, और उसी हिसाब से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। अलका जी आपकी बारी है अब। अंजना जी, मैं बस यही कहूंगी, भाजपा का प्रवक्ता कह रहा है हमने ये किया। क्या बोला तूने? अरे 50 साल पहले 1971 में पाकिस्तान की 90,000 सेना को भारत के सामने घुटने पर लाने वाली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न का नाम इंदिरा गांधी है, और वो भारतीय सेना थी। हमने कभी कांग्रेस ने श्रेय नहीं लिया है। इस देश की सेना जो कर रही है वो देश के लिए कर रही है। भाजपा उसका श्रेय ले। बीच अभी रेपरेशन जो है सिंदूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होर्डिंग लग जाते हैं, राजनीति शुरू हो जाती है। 1974 में इंदिरा गांधी पाकिस्तान को परमाणु हथियार देना चाह रही थी, और आपने 90,000 पाकिस्तानी सैनिक दे दिए। क्या मिला? प्रदीप जी शर्त खड़ा, और आप लोगों ने अमेरिका के दबाव में ये सब किया है। ये देश के साथ धोखा है। क्या बोला तूने? संसद सत्र बुलाकर भाजपा के प्रवक्ता से टीवी चैनल पे नहीं जानना, देश की सरकार से संसद के सत्र बुलाकर संसद के पटल पे 140 करोड़ की जनता आधिकारिक रूप से जानना चाहती है कि किन शर्तों पर सीज फायर हुआ है। वो शर्तें हमें बता दीजिए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हम रावलपिंडी तक अंदर घुस चुके हैं। रावलपिंडी तक अंदर हमने हमला कराया, और इंस्टॉलेशंस के ऊपर ये बता दिया है कि भले वो रावलपिंडी हो, लाहौर हो, पाकिस्तान की एक भी इंच अगर आतंक के लिए इस्तेमाल होगी तो भारत वहां पे हमला कर सकता है। हमने आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करी थी। भावलपुर के अंदर और मुनीर के अंदर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के हमने आतंक के बेसिस को तबाह किया है। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है। इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में, और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बात तो सही है। तो हमने ना पाकिस्तान के साथ कोई विराम किया है, ना कोई परमानेंट सेटलमेंट किया है, ना 2010 का ऐलान क्या है? तो सीज फायर का ऐलान क्या है? पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाने आया था, और उसने कहा था कि हम जो है इसको आप रोकिए, अगर आप रोकेंगे हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, हम हार मान चुके हैं। तो हमने कहा हम कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं करने वाले, इसमें कोई मध्यस्थता हुई है। हमने कहा आप डीजीएमओ से बातचीत करिए, और अंडरस्टैंडिंग हमारा क्लियर है कि अगर कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा तो 1947 के बाद पहली बार ये स्टेट का पॉलिसी बन चुका है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ना ये 1971 में था जहां इंदिरा गांधी जी ने सभी प्रिजनर्स को दे दिया था बिना कोई स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लिए हुए, ना ये 1947 के अंदर था। और तो ये स्पष्ट है कि इससे बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज नहीं हो सकता। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है। हमने आतंक के आकाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम अंदर घर के अंदर घुस के मारे, रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक हम पहुंचे हैं, और साथ में इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी अबेंस में। कोई बातचीत पाकिस्तान के साथ में नहीं है, कोई थर्ड कंट्री नहीं है। तो आज हमारी सेनाओं ने जो किया है, विश्व स्तर पर अगर आप एनालिसिस करेंगे, एक न्यूयॉर्क टाइम्स का एनालिसिस है जो कह रहा है कि पाकिस्तान को डर था कि उसके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को हम तहस नहस कर सकते हैं, इसीलिए वो भीख मांगा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। बिल्कुल हम सब सेना का सम्मान करते हैं, और हाथ जोड़कर मैं नमन करना चाहता हूं, पर आज सेना को हमने खुली छूट दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुली छूट दी है, जो 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद नहीं थी, और 2008 के बाद में ना सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ बातचीत करती गई। तो मुझे इनसे नहीं चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया, हमारा स्टैंड है पीओजे के भी हमारे, और हम लेके रहेंगे। और अलका जी आपने कहा क्या अचीव किया, मैं बताता हूं क्या अचीव किया। हमने रावलपिंडी के अंदर मिलिट्री बेस के ऊपर हमला करा, जो कभी आप नहीं सोच पाते थे।
हमने जाके लाहौर के अंदर हमला करा जो आप कभी नहीं सोच पाते थे। हमने जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स के अंदर हमला करा जो कोई नहीं सोच पाता था। हमने जाके मुनीर के में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स में हमला किया जो कोई नहीं सोच पाता था। जो 70 सालों तक इंडस वाटर ट्रीटी आप लोगों ने बनाई थी जो एक तरफा थी उसको हमने अमेंड के अंदर डाला है। और हमारी पॉलिसी सीजफायर की मैं बताता हूं क्या है। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये हमारी पॉलिसी है। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है। एमईए का स्टेटमेंट देख लीजिए, उसमें कोई तीसरे देश का माना नहीं है। तो आपको ये पूछना चाहिए कि आप हमारी सरकार का स्टेटमेंट क्यों नहीं मान रही है। और बात रही ऑल पार्टी मीटिंग की, हमने 2 बार ऑल पार्टी मीटिंग करी थी। आप लोगों के नेताओं ने बड़े राजनीतिक बयान दिए थे जो पाकिस्तान में कोर्ट होंगे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अभी स्टैंड ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। देखा दोस्तों, आपने प्रदीप भंडारी और अलका लांबा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।